है गाइस। आज ये क्वेश्चन है जो कि फ्रिक्शन से है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव अ बॉडी अप an inclined plane is double the force required just to prevent the body sliding down. If the coefficient of friction is 0.25, the angle of inclination of the plane is। ऐसे है जैसे हमने ये पढ़ा उसके हिसाब से हमने कुछ डायग्राम बनाए हैं। पहला हमने सिंपल इंक्लिनेशन का डायग्राम बनाया कि हमने देखा कि बॉडी मास ऐसे है जिसका एम जी ऐसे एक्ट कर रहा है, नॉर्मली परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, इंक्लिनेशन इसका थीटा मान लिया है हमने, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे डाउनवर्ड से कर रहा है इसके कंपोनेंट निकालेंगे तो यहाँ थीटा के हिसाब से एम जी कॉस थीटा इस तरफ जाएगा और एम जी साइन थीटा यहाँ पर आएगा और नॉर्मल हमारा एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखा हमने जैसे कि फर्स्ट हमारी कंडीशन बॉडी द फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन, मतलब बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड है। वो फोर्स कैसा है, कितना है, वो देखते हैं। चलो, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। द फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव अ बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन। अगर फोर्स हमने यहाँ नीचे से लगाएंगे तो बॉडी ऊपर जाएगी, ठीक है। यहाँ ऊपर से निकल रहे हैं, ऊपर से लगाया नीचे से लगाया, दोनों बराबर है, पर फोर्स हमको इंक्लाइन प्लेन के ऊपर लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ देखें तो हमारा फोर्स ऊपर लग रहा है, तो एम जी साइन थीटा हमारा जो वेट का कंपोनेंट है वो नीचे लग ही रहा था, पर ये बॉडी जैसे F1 मैंने ऊपर लगाया तो इसकी टेंडेंसी कैसे हुई ऊपर मोशन करने की। जो हमारा फ्रिक्शन है वो कैसे एक्ट कर रहा है, नीचे एक्ट करेगा। तो जो F है उसके ऑपोजिट एम जी साइन थीटा भी एक्ट करेगा और फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा। तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू एन नॉर्मल किसके बराबर, एम जी कॉस थीटा के बराबर। तो म्यू की वैल्यू अभी डालना सही नहीं रहेगा, इसलिए मैंने वापस ये एम जी कॉस थीटा रख दिया क्योंकि आगे पूरा सोल्व करना है इसलिए। तो फोर्स क्या क्या लग रहा है इसके ऊपर, एक तो नीचे ये लग रहा है और ये भी लग रहा है और ये ऊपर जा रहा है। तो हमें बोला जस्ट मूव कराना है, यानी कि तो हमारी वैल्यू बन के आ जाएगी ये कि एफ इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट बोल रहा है कि जो फोर्स था, द फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव ए बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन इज डबल द फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू प्रिवेंट द बॉडी स्लाइडिंग डाउन। मतलब बॉडी को सिर्फ प्रिवेंट कर रहा है स्लाइडिंग डाउन से, बॉडी को जस्ट प्रिवेंट कर रहा है स्लाइडिंग डाउन, स्लाइड होने से बॉडी को जस्ट प्रिवेंट करना है। तो देखें उसको बॉडी को नीचे कौन लेके आ रहा था, एम जी साइन थीटा, रॉक कौन रहा था, एफ आर। मतलब स्लाइड डाउन हो रहा है, इसका मतलब एम जी साइन थीटा एफ आर की वैल्यू से, एम जी साइन थीटा की वैल्यू एफ आर की वैल्यू से ज़्यादा बड़ी है। तो हमें ऊपर कुछ एफ डैश फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से बॉडी स्लाइड डाउन ना करे। तो वो एफ डैश कितना होगा, जितना एम जी साइन थीटा और एफ आर के बीच में डिफरेंस होगा उतना एफ डैश लगाएंगे। उस हिसाब से हमारा एफ डैश क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कोस थीटा। जैसे हम यहाँ देखें कि द फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव अ बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन इज डबल द फोर्स। डबल है किसका, डबल है कि जो बॉडी को स्लाइड डाउन होने से रोक रहा था। तो उसके हिसाब से हम यहाँ देखें तो एफ हमारा आ जाएगा टू एफ डैश के बराबर, ठीक है। तो एफ की वैल्यू क्या है, म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, ठीक है। वो 2 टाइम्स है किसके, हमारे एफ डैश के, और एफ डैश की वैल्यू क्या है, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। ये रख दिया, ये ठीक है। ये 2 ब्रैकेट के बाहर था इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से। अब देखो जो एम जी साइन थीटा है, जो एम जी साइन थीटा है वो एम जी साइन थीटा की ओर आ जाएगा, जो म्यू एम जी कॉस थीटा है वो एम जी कॉस थीटा की तरह चला जाएगा। तो इस तरफ एम जी साइन थीटा बचेगा, यहाँ 3 म्यू एम जी कॉस थीटा बचेगा और एम जी से एम जी कट जाएगा और 3 में बराबर टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं। ये 3/1/4 हो गया, तो 3/4 बराबर टेन थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3/4, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,